हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 नंबर का आता है, NCERT का है। तो यहाँ पे हम जानेंगे 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया और उसके बिल्कुल सॉल्यूशन रिएक्शन को बिल्कुल आसान शब्दों में जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा और वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन है वह है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, या इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं। तो ये जो विलियमसन संश्लेषण है या ईथर संश्लेषण है, ये सोडियम तथा पोटेशियम एल्कोऑक्साइड की अभिक्रिया है। जब एथिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। उसी को ही कहते हैं विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला किसकी, सोडियम एथॉक्साइड की, ठीक है, सोडियम एल्कोऑक्साइड या उसे सोडियम एथॉक्साइड भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो है C2H5, ठीक है, ONA, C2H5ONA, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड को हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे एथिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे जो एथिल क्लोराइड की फार्मूला होती है वो होती है C2H5Cl, C2H5Cl होती है। तो इसको देखिए, हम रिएक्शन को बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीकों से करने के लिए किस प्रकार लिखेंगे, Cl C2H5, बिल्कुल वही रिएक्शन है, देखिए बिल्कुल वही फॉर्मूला है C2H5Cl, लेकिन इसको हमने रिएक्शन को करने के लिए आसान तरीके से इसको Cl C2H5, ठीक है। आप फार्मूला को किसी भी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे आप C1 कर दे, ठीक है, नहीं, C2H5Cl इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इसको, ये क्या है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। तो इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म की जो सिंबल होती है इस प्रकार त्रिभुजकार की होती है। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारी वो न्यू प्रोडक्ट क्या तैयार होती है, तो हमने बताया डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। तो देखिए हमने NaCl को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे तत्व बचे हैं उसको हम देखिए लिख लेते हैं और हमारा क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे C2H5O और C2H5 प्राप्त है, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है। इसको हमने NaCl को राउंड कर दिया तो यही ना बचा है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं C2H5, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो O, फिर उसके बाद C2H5। तो ये हमारे क्या प्राप्त हो गया, डाई। ये किस प्रकार आए इससे भी हम आपको बताएंगे। ईथर, ठीक है, ये ईथर किस प्रकार से हुआ इसे भी हम आपको बताएंगे। पहले हम फार्मूले रिएक्शन को लिख ले, प्लस यहाँ पे NaCl जिसको हमने राउंड किया है उससे यहाँ पे, ठीक है, पहले लिखते हैं मेन प्रोडक्ट। तो इसमें हमारी मेन प्रोडक्ट डाई एथिल ईथर है, फिर उसके बाद NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नेम आप लोग जानते होंगे, ये हर एक रिएक्शन में इसकी यूज होती है, इसलिए इसका हम नेम नहीं लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड इसकी नेम होती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रिएक्शन को बैलेंस इसमें हम नहीं बताएंगे क्योंकि अपने आप बैलेंस हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि C2H5O और C2H5, तो यहाँ पे हमने C2H5O और C2H5 को लिख दिया, फिर उसके बाद NaCl, तो ये NaCl भी इस प्रकार निकल गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको समझना है कि ये डाई एथिल ईथर कैसे आया, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं O, तो ये क्या है, ईथर है, ये इसे क्या कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ईथर लग गया। और डाई एथिल अर्थात C2H5 कितने हैं, यहाँ पे एक है C2H5 और C2H5 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हुआ है, ठीक है, C2H5 2 है इसलिए उसे डाई कहते हैं, और यहाँ पे 3 रहता तो क्या करते हैं, ट्राई लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो उसको 2 को क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, और ये C2H5 क्या है, एथिल समूह है, इसलिए इसे डाई एथिल ईथर कहते हैं। तो ये हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रियाएं, ठीक है, आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे लिख लोगे ना, हाँ बिल्कुल लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हमारी डेली इंपॉर्टेंट रिएक्शन की वीडियो आती रहेंगी और आप लोग देखकर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग बिल्कुल इसको आज ही तैयार कर लीजिए, ये नहीं कि आप कल करेंगे, नहीं, बिल्कुल आज ही इसको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा सेकंड जो है वो है एल्डोल संघनन, इसे एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। पहले तो एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, जब एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, जब एसिटाल्डिहाइड, इसमें दो अणु होते हैं एसिटाल्डिहाइड, या आप एसिटाल्डिहाइड ले सकते हैं या आप फॉर्मल एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो हम इसमें एसिटाल्डिहाइड लेंगे। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रियाएं किससे कराती है, NaOH, तनु NaOH डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो हमारी जो प्राप्त होती है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या उसे एल्डोल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सभी रिएक्शनों को हम बता चुके हैं अपने वीडियो में, लेकिन ये हम करा रहे हैं रिवीजन, इसलिए आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ इसी तरह बोल रहे हैं। अगर आपको इसको बारे में बिल्कुल अच्छी प्रकार समझना है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज को अपलोड कर दिए, रिएक्शन को अपलोड किए, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एल्डोल संघनन में हमने बताया कि CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया कि दो अणु रहेंगे, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु रहेंगे, अर्थात एसिटाल्डिहाइड के कितने अणु, दो रहेंगे। तो देखिए हम एसिटाल्डिहाइड के दो अणु को किस प्रकार लिखेंगे। जो एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मूला होती है वो तो होती है CH3CHO, किस लिए, इसमें CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह लगा है, इसलिए इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। और एक अणु को तो हम इस प्रकार लिखे, और एक अणु को देखिए यहाँ पे हम HCH2CHO, क्या ये इससे अलग है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH2 एक यहाँ है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 हो गया और ये CHO बिल्कुल उसी प्रकार लिखे हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को करने के लिए आसान शब्दों में लिख दिए हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो पहचान होती है वो होती है तनु NaOH, ये किसके उपस्थिति में होती है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, हम आपको बताएं कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ये किस प्रकार बनाता है, तो देखिए यहाँ पे CH3CHOH और फिर उसके बाद CH2CHO, ये क्या है, बीटा किस प्रकार आया, बिल्कुल बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या इसे क्या कहते हैं, एल्डोल, इसी को एल्डोल या एल्डोल संघनन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल CH3CHO, देखिए जैसे लिखा है बिल्कुल उसी प्रकार लिख देना है, सिर्फ जो ये OH आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसको लिखे कि OH आपको आसानी से यहाँ पे रिएक्शन को कर सके हम। तो यहाँ पे CH3CH और OH को क्या कर दिए, यहाँ पे राउंड कर दिए CH2CHO, उसी प्रकार बिल्कुल लिख दिए। आप इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स, जितने मार्क्स का एल्डोल संघनन रहेगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये बिल्कुल पूर्ण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल किस प्रकार आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, दो है, तो यहाँ पे बीटा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पर क्या जुड़ा है, OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी, और ये ब्यूटेनॉल किस प्रकार आया, क्योंकि एक कार्बन को मेथ और दो कार्बन को एथ और तीसरे कार्बन को प्रोप और चौथे कार्बन यहाँ पे दिया है 4 कार्बन, तो चौथे कार्बन को ब्यूट कहते हैं। और इसमें CHO अर्थात अल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और यहाँ पे अल समूह जुड़ा है इसलिए ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को बिल्कुल आसान शब्दों में समझ गए होंगे, इसे ही एल्डोल कहते हैं। ओके,
तो ये हो गया एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वह है टॉलेन अभिकर्मक या टॉलेन रिजेंट, ठीक है, या इसे टॉलेन अभिक्रिया भी कहते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म किया आएगा। और ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के हर एक चैप्टर में दिया हुआ है। सिर्फ इसके तत्व जो है वो अलग अलग से रिएक्शन करते हैं। टॉलेन अभिकर्मक वही होता है, सिर्फ तत्व अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम आपको रिएक्शन कराएंगे वह है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है HCOOH। ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक होता है ना, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे हम फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रियाएं किसके साथ कराते हैं? प्लस Ag2O। ये क्या है? टॉलेन अभिकर्मक। यही होता है टॉलेन अभिकर्मक का पहचान, ठीक है, यही होता है। ये हो गया टॉलेन अभिकर्मक। तो यहाँ पे जो टॉलेन अभिकर्मक होता है Ag2O, यही होता है टॉलेन अभिकर्मक की पहचान, ठीक है। ये आपके ऑप्शन भी आता है, इसलिए इसे आप बिल्कुल आसान शब्दों में तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्मिक अम्ल का अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है सिल्वर का काला अवक्षेप, ठीक है। जो फॉर्मिक अम्ल है वो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके काला अवक्षेप देता है। तो ये यहाँ पे हमें सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे COO है। COO को हम क्या लिख सकते हैं? CO2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पे एक हमारा CO2 प्राप्त हो गया, और फिर उसके अलावा यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ से मुझे क्या इसे हम H2O नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये H2O है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक की H की संख्या यहाँ, एक की H की संख्या यहाँ, तो 2 H हो गए, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैठे हुए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। फिर उसके बाद सिर्फ बचे हमारे ये यहाँ पे Ag2 बचे, Ag2 है, ठीक है, ये Ag2 है। तो यहाँ से देखिए हम क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मेन प्रोडक्ट है Ag, ठीक है, Ag की संख्या कितने हैं? Ag2O यहाँ पे हमने लिया था टॉलेन अभिकर्मक का पहचान। तो सबसे पहले आपको Ag2 यानी 2 Ag की संख्या सिल्वर की है, तो यहाँ पे 2 Ag रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार Ag बैलेंस है। ये क्या हो गया? काला अवक्षेप हो गया। ये काला अवक्षेप हो गया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे हमने बताया COO को क्या लिखेंगे? CO2। तो यहाँ से CO2 गैस के फॉर्म में ऊपर चला गया, और प्लस यहाँ पे हमने H2O बताया, तो यहाँ पे H2O, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लेस की थोड़ी शॉर्टेज है, इसलिए हमने ये H2O यहाँ पे लिख दिया। आपको यहीं पर लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे इस प्रकार यही टॉलेन अभिकर्मक की पहचान होती है, और ये काला अवक्षेप बना देता है, और CO2 और H2O प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो गए टॉलेन अभिकर्मक। इस प्रकार हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पूर्ण हो गए, और रिएक्शन भी बिल्कुल आसान शब्दों में हमने बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और एक बात और ज़रूरी है कि हमारे लाइव क्लास भी चलते हैं 8 से 9, 8 बजे केमिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट के चलते हैं, और 9 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास चलती है शाम को। तो आप सभी लोग हमारे लाइव क्लास में भी ऐड होइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।